प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। नाउ डेज प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर द फर्स्ट चॉइस। आज के दिन पर हमारी जो प्लास्टिक आर्टिकल्स है वो क्या बन गई है? अभी पहली चॉइस बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर। क्योंकि प्लास्टिक को हर जगह पर यूज किया जाता है। एट होम, इन इंडस्ट्रीज, इन ऑटोमोबाइल, इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। हर जगह पर क्या किया जाता है? प्लास्टिक को यूज किया जाता है। अगर हम धीरे धीरे देखें तो प्लास्टिक ने क्या कर दिया, जो हमारा लाइफस्टाइल है ना वो पूरी तरह से क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। एंड आल्सो जनरेट प्लास्टिक वेस्ट। और इसकी वजह से बहुत सारा जो वेस्टेज है, कौन सा वेस्टेज? प्लास्टिक वेस्टेज, वो भी जनरेट हो रहा है। जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसको डिस्पोजल करना आज के दिन पर हमारे लिए क्या बन गई? एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। अकोमुलेशन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक वेस्ट की जो मौजूदगी है एंड इट डिस्पोजल हैज़ बिकेम ए सीरियस प्रॉब्लम। और ये हमारे लिए क्या बन गई? एक सीरियस प्रॉब्लम्स बन गई है। अब हम स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो मेन डिसएडवांटेज है प्लास्टिक की वो क्या क्या है। पहली बात तो जो प्लास्टिक है वो इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्यों? कुछ रीज़न उसके। पहला रीज़न क्या है कि जो ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसका पहला रीज़न है प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। जो प्लास्टिक है वो क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यानी कहने का मतलब है इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, सोइल के अंदर उसको नहीं मिला सकते। ए मटेरियल विच नॉट ईजली डिकम्पोज, यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन भी आ जाती है। ए मटेरियल्स विच इज नॉट ईजली डिकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। जो नेचुरल प्रोसेस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, और प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक को क्या करते हैं? बर्न करते हैं तो रिलीज करती है मैनी हार्मफुल एंड फॉल स्मेल गैसेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी गैसें, दुर्गंध भरी गैसें क्या कर देती है? ये रिलीज कर देती है, जिससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। और जो रेजिड्यूज क्या है? जलाने के बाद जो बच जाता है उसको क्या कहेंगे? रेजिड्यूज कहेंगे। जो रेजिड्यूज होगा आफ्टर बर्निंग, यानी जो बचा हुआ मटेरियल होगा जलाने के बाद, वो भी क्या है? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम क्या ले लेते हैं? पीवीसी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पीवीसी। पीवीसी क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर हम इसको बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होती है, जो एयर के साथ, एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेती है? HCl बना लेती है। क्या बना लेती है? HCl। और ये HCl क्या होता है? किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर के होने के कारण ये क्या कर सकती है? हमारी आइज, थ्रोट्स और लंग्स को डैमेज कर सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिसाइकलिंग के बारे में, प्लास्टिक्स, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज कॉस्टलियर। इसकी रिसाइकलिंग क्या होती है? भी ज़्यादा कॉस्ट वाली होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लास्टिक, न्यू प्लास्टिक बनाने की बजाय अगर हम क्या करते हैं? एक नया प्लास्टिक बनाते हैं, न्यू प्लास्टिक बनाते हैं, तो उसकी तो कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, लो कॉस्ट होती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? उसी प्लास्टिक को क्या करते हैं? रिसाइकिल्ड करते हैं। रिसाइकिल्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रिसाइकलिंग के दौरान, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोसेस इज टॉक्सिक फम्स। ये क्या होता है? एक जहरीला होता है। इससे क्या होता है? जो वर्कर होते हैं ना, वर्कर ऑफ द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, उनको क्या हो जाती है? हाई
रेट ऑफ सीरियस इलनेस, यानी बहुत गंभीर बीमारियां उनके अंदर आ जाती है। और दूसरी बात क्या, क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक डिट्रॉइट्स विद ईच रिसाइकलिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या कि जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना, प्रत्येक रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और फिर अगर गुणवत्ता में कमी आ जाएगी तो वो हमारे लिए फूड स्टोर के लिए पॉसिबल नहीं। कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और कितने टाइम्स कर सकते हैं, उनकी कुछ ग्रेडिंग दी होती है। इस प्रकार की ग्रेडिंग दी हुई है, अगर प्लास्टिक के ऊपर लिखा हुआ है ना 1, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 टाइम्स क्या हुआ है, रिसाइकिल्ड हुआ है। और 2 लिखा तो 2 टाइम्स, और 3 लिखा तो 3 टाइम्स, और 7 लिखा हुआ तो 7 टाइम्स क्या है, वो रिसाइकिल्ड हो सकता है या रिसाइकिल्ड हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा डंपिंग ऑफ प्लास्टिक। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक इन लैंडफिल इज आल्सो हार्मफुल। अगर हम क्या करते हैं, लैंडफिल के अंदर जो प्लास्टिक उसको डालते हैं तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एंड रिमेन इन द सोइल फॉर अ ईयर। काफ़ी सालों तक सोइल के अंदर वो ऐसे कैसा रहेगा। इन द सोइल, सोइल के अंदर वो क्या करेगा, जो रेन वाटर है उसकी सीपेज यानी उसके रिसाव को क्या करेगा, रोकेगा, कम कर देगा। अगर कम करेगा तो जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण जो ड्रिंकिंग वाटर है या ग्राउंड वाटर है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द मडी पडल्स सरफेस। और अगर रिसाव कम होगा तो क्या होगा कि जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर रहेगा, जिससे क्या होगा, मड्डी यानी रेतीला या दलदल जैसा सरफेस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स जो जर्म काजिंग माइक्रोब्स कह सकते हैं, वो क्या होंगे, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अगर हम फिफ्थ बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो प्लास्टिक है ना, वो ऑर्गेनिजम्स की कुल लाइफ को भी क्या करता है, अभी किस प्रकार से हार्म करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उसके बारे में जानने के लिए, जैसे पहला क्या है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि काउस है या फिर कुछ और एनिमल्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, स्वेल्ड द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग किचन गार्बेज। अगर किचन का गार्बेज किसी प्लास्टिक बैग में है ना, तो गाय या भैंस जो भी पालतू पशु हैं वो क्या कर लेते हैं, उसको उसके साथ निगल लेते हैं। उससे क्या होगा, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और डाइजेशन से और एब्जॉर्प्शन जो स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक को, अगर हम क्या कर देते हैं, स्ट्रीट्स के अंदर फेंक देते हैं, प्लास्टिक बैग थ्रोन केयरलेसली इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर फेंकेंगे, रोड के ऊपर फेंक देंगे, तो वो क्या करेगा, क्लॉग ड्रेन एंड सीवेज सिस्टम, जो सीवेज सिस्टम है ना उसको क्या करेगा, उसकी पाइपों को क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। इसके कारण क्या होगा, सीवेज वाटर क्या करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और इस सिचुएशंस के दौरान क्या होगा, जो रेनी सीजन होगा ना, उस दौरान क्या हो जाएगा, फ्लाइज और मॉस्किटो ब्रीड्स करेंगे और सेपरेट करेंगे, जो कंटामिनेटेड वाटर डिजीज़ है उनको क्या करेंगे, सेपरेटेड करने का काम करेंगे, उनको फैला देंगे। इससे हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक बैग थ्रोन इन पब्लिक एरिया प्लेसेज। प्लास्टिक बैग को अगर हम क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेज के ऊपर फेंक देते हैं, जैसे कि पार्क है, नियर वाटर है, बॉडीज़ है, पिकनिक प्लेस है। अगर यहाँ पर अगर हम उनको डालते हैं तो उसके कारण क्या होगा, उस प्लेस के ऊपर जो पोल्यूशन है उसका कारण बनेगा। और पॉलीथीन है, अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करेगा, सॉइल को कवर कर लेगा, जिससे वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी, रिड्यूस द स्पेस ऑफ द रेन वाटर इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होगा, रेन वाटर का रिसाव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, वाटर बॉडीज। इन वाटर बॉडीज प्लास्टिक प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ द गैस इन वाटर। वाटर के अंदर गैस एक्सचेंज
में क्या करेगा, प्लास्टिक रुकावट पैदा करेगा, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जैसे कि फिश है, जो एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या हो जाएंगे, सफोकेशन के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। मेजर ऑफ द रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। अब प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, प्लास्टिक व पोल्यूशन को रिड्यूस करने का जो मेन की है हमारे पास, वो क्या है, 3 R's, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इस प्रकार की अगर हम थ्योरी अपना लेते हैं तो हम हो सकता है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कुछ हद तक कम कर दें। है क्या इनमें, देखिए, रिड्यूस की बात करते हैं तो अवॉइड द यूज ऑफ, रीयूज की बात करें या रिड्यूस की बात करते हैं, रिड्यूस में क्या होगा, हम प्लास्टिक के यूज़ को क्या करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम कम करेंगे, उससे बचेंगे। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, कॉटन या जूट बैग का यूज़ करेंगे शॉपिंग के दौरान। सेकंड क्या है, टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द प्लास्टिक पैकिंग, प्लास्टिक पैकिंग को हम रिड्यूस कर देंगे, जैसे जो स्मॉल पैकेजिंग है ना उसको चेंज कर देंगे किसके अंदर, बिग पैकेजिंग के अंदर। छोटी छोटी पैकिंग करने की बजाय हम क्या करें, अगर बड़ी पैकिंग करते हैं तो इससे भी क्या हो जाता है, जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इंस्टेड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक्स क्रॉकरी, जैसे प्लास्टिक क्रॉकरीज हैं, जैसे कि डिस्पोजल होते हैं, जैसे टी कप्स है, वाटर बॉटल्स है, इनकी जगह पर अगर हम क्या करें, वॉशेबल क्रॉकरीज का यूज़ करें, यानी जो चीज़ हम बार बार यूज़ कर सकते हैं वो उनका यूज़ करें, तो इससे भी क्या हो सकता है, पोल्यूशंस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डोंट थ्रो अवे प्लास्टिक बैग आफ्टर 1 यूज़, अगर एक बार हम यूज़ कर लेते हैं तो प्लास्टिक बैग को हमने फेंकना नहीं है, बाकी उसको हम क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाता। हेल्प द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की हम क्या करेंगे, नगर पालिका की हमने क्या करनी है, हेल्प करनी है। हमने क्या करना है, जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसको अलग इकट्ठा करना है, उसको एक सेपरेट रिसाइकिल बिन के अंदर डालेंगे, ताकि ये जिसको कलर भी दिया गया ब्लू कलर, उस ब्लू कलर के एक बैग के अंदर उसको डालेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, उसको रिसाइकिल्ड के लिए भेज सकें। अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जो गार्बेज बिन है ना, वो अवेलेबल होते हैं 2 कलर के, ठीक है। एक तो होता है अभी ग्रीन बिन्स, हरे कलर का, जिसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डाला जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हैं जो रिसाइकिल्ड और जो डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको हम उसके अंदर डालते हैं। एक ब्लू बिन होता है जिसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डालते हैं, जो रिसाइकिल्ड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेवर थ्रो द वेपर्स और पैकेजिंग ऑफ फूड, पैकेजिंग ऑफ फूड और वेपर को कभी भी स्ट्रीट्स के अंदर, रोड के अंदर या रिवर या लेक्स के या पब्लिक प्लेस के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। अब आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और वो आपने क्या करने, ट्राई करने, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने ट्राई करने, इनके अंदर क्या आएगा। ऑन बर्निंग पीवीसी प्रोड्यूस कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। प्लास्टिक बैग्स में क्लॉग किस चीज़ को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ये। डैश कलर बीन यूज फॉर डैश वेस्टेज और डैश कलर बीन इज यूज फॉर डैश वेस्टेज। आपने ये दोनों क्या करने हुए, फिलअप करने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।